हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक टॉपिक लिखवाया हुआ है जो मैंने कल नहीं समझाया था, मैंने जान के छोड़ दिया था, जिसमें लास्ट में 2 बुलेट लिखवाई थी। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल असेसमेंट या बेटा क्रिटिकल इवैल्यूएशन। बेटा देखो मेरी तरफ देखना, ऑल्दो सरकार ने खैर जो चैलेंजेस थे उनके साथ बहुत कोप अप किया। बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ख़त्म करना था, काफ़ी एक्सटेंड तक ख़त्म भी कर दिया, इतने सारे इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर दिए। लेकिन बेटा आज भी अगर आप क्रिटिकली ईवैल्यूएट करने लगो तो रूरल बैंकिंग में 2 कमियां हैं। सबसे पहली कमी बेटा देखो, बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्रेडिट देते हैं बेटा ऑन कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब होता है बेटा कोई ना कोई आपको एसेट्स या सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, तब जाकर आपको लोन मिलता है। बेटा पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास सिक्योरिटी कहाँ से आई? ना तो वो सिक्योरिटी गिरवी रख पाते, ना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज उनको लोन दे पाते। यानी कि आफ्टर ऑल आप फिर दोबारा के दोबारा वही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है ना, वही मनी लैंडर, वही लैंडलॉर्ड के पास जाओ, तब जाकर बेटा ब्याज पे पैसे उठा के लाओ, वही 8-10% महीने की ब्याज भर। तो पहली कमी। दूसरी कमी बेटा देखो, एक बार अगर एग्रीकल्चरिस्ट को लोन हो जाता है या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को लोन हो जाता है, बेटा उसकी रिकवरी में ना पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बहुत रिलैक्सेशन शो की जाती है। आपने पढ़ा ही है ये जगह जगह। बेटा आपको भी बता देता हूँ, हमारे इंडिया का जितना बजट है ना 1 साल का, इतना एग्रीकल्चर में एनपीए है। एनपीए समझते हो ना बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेटा जितना हमारे देश का 1 साल का बजट है उतना लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है एग्रीकल्चर से, ये एक स्टैट है। तो आप सोच कर देखो बेटा, इतनी रिलैक्सेशन, इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है। जो सरकार ने जीतना होता है बेटा वो जीतने से पहले ही दावे करती है, हमें वोट दे दो इतना कर्जा माफ़ कर देंगे किसानों का, हमें वोट दे दो इतना कर्जा माफ़ कर देंगे। कई लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो चुका है, कई लाखों करोड़ लेने जो आ नहीं रहे। ये बेटा रूरल बैंकिंग की सच मायने में हालत है। ये 2 पॉइंट मैंने लिखवाए, रीड करो, बताओ फिर नेक्स्ट टॉपिक। बेटा मैंने आपको बताया था कुल मिला के 4 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। एक तो बेटा चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिटर फिनिश हो गया। अब चैलेंज ऑफ बेटा रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कह लो, मुझे एक ये टॉपिक कराना है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चर्चा करनी है और एक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, 3 टॉपिक बचे हैं, 3 दिन। आज एक टॉपिक ख़त्म करना है बेटा, एग्रीकल्चर या रूरल मार्केटिंग। ठीक है बेटा, रीड करना स्टार्ट करते हैं पहले एनसीईआरटी से, और बता देता हूँ ये टॉपिक एनसीईआरटी में 2 पेज का लिखा गया। ये 2 पेज पढ़ो, ये टॉपिक ख़त्म, मुझे यही लिखवाना है और आज छुट्टी। बेटा पढ़ना ज़रा आराम से। कहता है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में, हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ हाउ फूड ग्रेन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। बेटा पेज नंबर 104 है, पेज नंबर 104 है बेटा। चलो जी पढ़ता हूँ। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ हाउ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट वी कंज्यूम डेली come from different part of the country? The mechanism through which these goods reach different places depends upon the marketing channel. Agriculture marketing is the process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country. बेटा इसने बताया कि मार्केटिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ में आती है। मैं आपको बेटा और क्लियर करता हूँ, मेरी तरफ देखना, इससे ज़्यादा क्लैरिटी दूंगा पक्का। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। आप क्या समझते हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात समझाता हूँ क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। जिस दिन बेटा क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, उग गई, और जब तक बिकी नहीं तब तक बेटा बीच की ये सारी एक्टिविटी पता है क्या है बेटा? ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आपको बता देता हूँ इसमें बहुत सारी एक्टिविटी आती है। पहली एक्टिविटी बेटा गैदरिंग द प्रोड्यूस। सबसे पहले तो बेटा खेतों से काट के गैदर करके लाओ, सबसे पहली एक्टिविटी ये आती है। दूसरी एक्टिविटी आती है बेटा प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस।
प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा वो जो प्रोड्यूस आपने गैदर किया है उसमें से स्ट्रॉ को अलग कर दो, भूसे को अलग कर दो और क्रॉप को अलग कर दो। समझ आई बेटा? गैदरिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, थर्ड वन इज ग्रेडिंग द प्रोड्यूस। ग्रेडिंग समझते हो ना बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी अलग कर दो। अब बेटा कुछ क्रॉप बहुत अच्छी होती है, कुछ खराब होती है। वीट उगाई है बेटा, वीट कुछ बहुत अच्छी होगी, कुछ खराब होगी, तो बेटा अच्छा दाना एक तरफ, खराब दाना एक तरफ। ठीक है? गैदरिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, पैकेजिंग द प्रोड्यूस। अब पैकेजिंग आएगी बेटा, देन स्टोरेज यानी कि स्टोरिंग द प्रोड्यूस, देन बेटा सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइसेस लुक्रेटिव। बेचना तभी है जब बेटा ठीक दाम मिले। क्यों बेटा? स्टोरेज इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तब तक स्टोर करके रखो बेटा। रश में बेचोगे ना, जल्दबाजी में बेचोगे तो बेटा नुकसान ही खाओगे। और आपको बता देता हूं बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ सीरियस चैलेंज, क्योंकि बेटा बहुत सारे लोगों को ग्रेडिंग नहीं पता, बहुत सारे लोगों को स्टोरेज नहीं पता, कईयों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है बेटा, जो रश में बेचते हैं। अभी उगी अभी बेचना है बेटा, क्योंकि स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। पता है बेटा, अभी नहीं बेची तो खराब हो जाएगी पेरिशेबल गुड्स। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 6 एक्टिविटी बेटा बहुत रेयरली फार्मर फॉलो करते हैं, सारी की सारी। ठीक है? ये अभी पढ़ोगे आप, ये सब बातें पढ़ते हैं बेटा। ये समझ में आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है बेटा? कुछ ये 6 एक्टिविटी है, इनको मिलाकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनता है। चलो, कहता है प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। और ऐसा होता था बेटा, कहता है बिफोर इंडिपेंडेंस, और मैं बोलता हूँ इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन टुडे ये प्रैक्टिस होती है। बाबू आपके साथ भी धोखाधड़ी की जाती है बेटा। कहता है फार्मर के साथ ट्रेडर करता था बेटा, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग करते हैं, फॉल्स वेट का यूज करते हैं। अरे ईंट बट्टे पे तोल रहे होते हैं यार, और आप भी ओके करते हो बेटा, आपके सामने तोल रहे होते हैं, कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं करते आप। कितना एग्जैक्ट होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बेटा, इट इज अ फॉल्स वेट। चलो ठीक है, पढ़ते चलो। कहता है फार्मर हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइसेस। सर ये भी एक सिचुएशन है बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम थी प्रायर टू इंडिपेंडेंस। बाबू फार्मर ने प्रोड्यूस करी बेटा किसी पंजाब के गांव में, और बेटा प्रोडक्ट बेचना चाहता है दिल्ली आज़ाद मंडी में बेटा, एक बहुत बड़ी मंडी है बेटा दिल्ली में। ठीक है ना? वो कौन सा जाना चाहता है फार्मर खुद? पंजाब में बेटा बहुत सारे मिडल मैन हैं जो दिल्ली जाकर बेचते हैं। मिडल मैन कहते हैं वहाँ ये दाम चल रहा है, बेच दो। यार पुराने ज़माने में कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं थी बेटा, कोई टेलीफोन नहीं थे कि आप रेट पता कर लेते थे। आप बेटा मिडल मैन को सस्ते में बेच देते थे, वो बेटा मंडी में जाकर बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तो ये भी एक बेटा चैलेंज था आपके लिए, फॉल्स वेट चैलेंज था बेटा। और बाबू मार्केट इन्फॉर्मेशन ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए। पढ़ते चलो बेटा आगे। कहते हैं दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात मैं अभी कर चुका हूँ। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइसेस। बेटा ये भी चैलेंज था, स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी बेटा, आप वेट करते और बाद में बेटर प्राइस पे बेचते। बेटा वेट करने के लिए टाइम नहीं होता, पेरिशेबल गुड्स है, सड़ के खराब हो जाएगा। बाबू कहता है ये लाइन, और यहाँ से एक MCQ तैयार, ये लाइन बहुत आराम से पढ़ना। डू यू नो दैट इवन टुडे more than 10% of the goods produced in a farm are wasted due to lack of storage। यहाँ से एक MCQ आया हुआ है बेटा 2 से 3 बार। बेटा आज भी 10% क्रॉप का वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बेटा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है फार्मर के पास। और मैं बोल ही रहा हूँ बेटा, आज भी आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि बेटा स्टोरेज इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सर 10% छोटा मोटा नहीं होता, इंडिया में सोचो 10% क्रॉप कितनी होती होगी। चलो जी पढ़ते चलो। Therefore state intervention became necessary to regulate the activity of the private trader। बाबू बोलते हैं स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी है, और बेटा जरूरी है कि आप अपनी स्टोरेज फैसिलिटी, गवर्नमेंट अपनी स्टोरेज फैसिलिटी फार्मर को दे, दी भी हुई है बेटा। सुना भी है आपने मुझसे, मैंने बोला भी है कभी ना कभी CWC और SWC के बारे में, बोला है ना बेटा, आपके सिटी में भी है। CWC क्या होता है बेटा?
सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसको बेटा आप हिंदी में बीज गोदाम बोलते हो, आपकी सिटी में है बेटा, जनता रोड पर। इलेक्शन के बाद वोट की काउंटिंग होती है बेटा, वहीं पर होती है ना, सिमरन को अंदाजा है, कामधेनु से लिंक करता है पीछे ही है। CWC, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई। SWC भी होते हैं बेटा। और मैंने ये भी बताया था जब पिछली बार ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द CWC रेलवे स्टेशन पर है बेटा। माल गाड़ियों में माल आता है बेटा, सीधा CWC में स्टोर किया जाता है बेटा, ठीक है ना। और कभी प्रोवाइड करना होता है बेटा, CWC से निकाला। मान लो किसी शहर में नेचुरल कैलामिटी हो गई तो गवर्नमेंट अपने वेयर हाउसेज से बेटा गुड्स देती है खाने पीने के लिए। CWC से गुड्स निकाला, मालगाड़ी में लोड करा, सीधा उस शहर में पहुंचा दिया। मोस्ट ऑफ द CWC आपको रेलवे स्टेशन पे दिखाई देते हैं। कभी देखा नहीं आपने? मतलब मैं बोल रहा हूँ ट्रैवलिंग टाइम में ये चीज़ देखने लायक होती है बेटा। इतने बड़े बड़े गोदाम है रेलवे स्टेशन पे। चलो जी खैर, बढ़ते हैं आगे। कहता है बेटा, लेट अस डिस्कस 4 सच मेजर्स दैट वर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग एस्पेक्ट। बेटा कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव करने के 4 एस्पेक्ट बेटा, बस ये 4 हेडिंग है बेटा और टॉपिक खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। कहता है द फर्स्ट स्टेप वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट। पहली हेडिंग यही लिखवाऊंगा, रेगुलेशन ऑफ मार्केट। कहता है बेटा पहला स्टेप है रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड द ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन। By and large, this policy benefited farmers as well as the consumer. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplace to realize the full potential of rural market. मेरी तरफ देखना बेटा, आप समझते हो बेटा रेगुलेशन ऑफ मार्केट क्या होती है? मार्केट को रेगुलेट करना बेटा। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ पर आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ क्या होता है रेगुलेशन ऑफ मार्केट। बेटा फार्मर रश में सेल ना करें, फार्मर को प्राइस नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, हर रूरल एरिया में ना एक मार्केट कमेटी अपॉइंट करती है जो मार्केट को रेगुलेट करती है। ये मार्केट कमेटी में ना गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ फार्मर होते हैं, यानी कि तीनों बंदे, गुड्स खरीदने वाले भी होते हैं, गुड्स बेचने वाले फार्मर भी होते हैं और गवर्नमेंट कमेटी भी होती है। सबसे पहली बात ये मार्केट कमेटी इंश्योर करती है कि प्रॉपर वेट का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल होगा गुड्स खरीदने बेचने के लिए। वो नहीं बेटा ईट बट्टे यूज़ कर लेना। दूसरी बात ये यूज़ करते हैं बेटा, ये बताते हैं बेटा कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उस जगह पर आपको क्या प्राइस पे बेचना और ख़रीदना है, ताकि फार्मर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो। और कहता है बेटा आज भी इंडिया में कम से कम 27,000 रूरल मार्केट के लिए आपको बेटा रेगुलेट करनी है मार्केट, आज भी। सर आपको पता है ना जो रूरल मार्केट होती है वहाँ पर बेटा जब मार्केट लगती है उसे हम बोलते हैं पीठ लगी है। सुना है आपने कभी? इसे बोला जाता है हिंदी में पीठ लगती है वहाँ पर। सरसावा में भी पीठ लगती है, एक दिन फिक्स होता है, एक दिन मार्केट लगती है बेटा। बेटा कहता है ऐसे 27,000 जगह हैं बेटा जहाँ पर कोई मार्केट कमेटी आज भी नहीं है। ये आपके लिए चैलेंज है क्योंकि वहाँ पे सस्ता बिकता है, ट्रेडर लूट कर आता है फार्मर को। क्लियर हो रही है बात? मेरे को ये हेडिंग लिखवानी है बेटा, एक तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट। पढ़ते चलो जी आगे। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रा फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग यूनिट। बस यही लिखवाना है आपको और कुछ भी नहीं लिखवाना बेटा। जो सेकंड आपको फैसिलिटी चाहिए बेटा सच मायने में अच्छी मार्केटिंग के लिए, वो है इंफ्रा। बेटा बहुत सारी जगह से जहां बेटा क्रॉप होती है ट्रेन्स नहीं हैं, आज भी मालगाड़ियां नहीं हैं। आप बेचना चाहते हो बेटा उस जगह से दिल्ली, मालगाड़ी हो तो बेचो। अच्छी रोड्स नहीं है बेटा, ठीक है ना, उनके पास वेयर हाउसेज फैसिलिटी नहीं है, गोडाउन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इस चीज़ की कमी आज भी। तभी तो बेटा 10% क्रॉप खत्म हो रही है। अगर ये फैसिलिटी होती तो खत्म थोड़ी होती क्रॉप। नहीं है ना ये फैसिलिटी बेटा गोडाउन कोल्ड स्टोरेज की। सरकार भी कहाँ तक बनाए? सरकार के एंगल से सोचो, इतना छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन 1000-2000 है, वहाँ CWC कैसे एस्टेब्लिश करे? सरकार के लिए, अपने लिए चैलेंज है बहुत सारे। समझ आई बेटा? दूसरी कमी क्या है बेटा, दूसरा चैलेंज क्या है बेटा आपके लिए? पढ़ते चलो जी, इसके बारे में और कुछ भी लिखा होगा। The current infra facilities are quite inadequate to meet the growing demand and the need to be improved. Cooperative marketing, ये बड़े काम की बात, ये तीसरी बात है बेटा। Cooperative marketing in realizing fair prices for farmer product is the third aspect of the government initiative. The success of the milk cooperative in
transforming the social and the economic landscape of Gujarat and some other part of the country is testimony to the role of the cooperative. However, cooperative have received a setback during the recent past due to inadequate coverage of the farmer member, lack of appropriate link between the marketing and the processing cooperative, and inefficient financial management. फोर्थ एलिमेंट की बात बाद में, पहले इस पे चर्चा। बेटा देखो एक बात बताता हूं, कहता है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव, और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बने। और बेटा बता देता हूं कोऑपरेटिव की डिमांड कब से बढ़नी शुरू हुई। सर अमूल के बारे में कोई हिस्ट्री जानता है क्या? अमूल की हिस्ट्री जानते हो? क्या हिस्ट्री है, अमूल कैसे वर्क करता है? बेटा अमूल इज नॉट अ प्राइवेट एंटिटी, मैं आपको ये बता देता हूं, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल गुजरात से शुरू हुई हुई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो ना, कल बताई थी बात, जहां पर मिनिमम 10 पर्सन होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ये रजिस्टर्ड होती है। कैसे काम करती है? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं बेटा, वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए काम करते हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का, कि बेटा सारे मेंबर मिले, आपस में पैसा डाला, आपस में ब्याज पे लिया, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद है ना बेटा, वेलफेयर ऑफ मेंबर के लिए काम करते हैं। अमूल ने क्या करा समझते हो? बेटा बहुत सारे पर्सन मिले जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते थे, इन्होंने बेटा पूलिंग ऑफ मिल्क करा। अलग अलग गुजरात के गांव से बेटा मिल्क पूल किया जाता है एक जगह पर, और बेटा उसको प्रोसेस किया जाता है, यानी कि पेस्चराइज किया जाता है, पैक किया जाता है, बेचा जाता है। सर इतना बड़ा रेवोल्यूशन अमूल लाया इंडिया में, आप सोच सकते हो, आपको पता है, इसको बोला गया ऑपरेशन फ्लड। मैं पढ़वाऊंगा इसके बारे में फ्यूचर में कहीं ना कहीं, इस चैप्टर में भी हल्की सी बात आती है। इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेशन फ्लड। बाढ़ आई है बेटा दूध की, इतने गांव से मिलकर इकट्ठा होता है बेटा, वहां से ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की ना डिमांड बहुत बड़ी है। जब इतने डेयरी फार्मिंग करने वाले इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो वाई नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, वाई नॉट फार्मर्स? कहता है मिलके बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाओ। आपको पता है बेटा ये क्या काम करेगी? ये आपके लिए बेटा सबसे पहली बात बार्गेनिंग पावर देगी आपको। यू आर अ इंडिविजुअल फार्मर और आपको परचेस कर रहे हैं सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। बेटा आप इंडिविजुअल फार्मर हो, आपके पास छोटी सी 1-2 बीघा जमीन है, आप कहाँ जाओगे? बेटा रिटेलर के पास जाओगे, मुझे सीड्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, लुट के आ जाओगे बेटा। और बेटा लाखों फार्मर अगर इंडिया के मिल जाएं और एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लें और सब अपनी अपनी सीड्स की डिमांड लिखवा दें, एक ने बोला मुझे 100 किलो चाहिए, एक ने 500 किलो, एक ने 1000 किलो, बेटा सबकी डिमांड आई कुछ करोड़ किलो। डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करा मैन्युफैक्चरर को, मिडल मैन गायब। और बेटा जैसे ही आपने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करा, कहीं ना कहीं सस्ता तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, और यही तो काम है बेटा। सर क्या परचेस के टाइम पर आपकी बार्गेनिंग पावर एनहांस हो जाएगी? खाली परचेस के टाइम ही बेटा, सेल के टाइम पर भी हो जाएगी। जब इतना प्रोड्यूस होगा आपके पास, सर डायरेक्टली मंडी में बेचोगे ना, क्यों मिडलमैन को बेचोगे अपने गांव में? डायरेक्टली मंडी में बेचो ना बेटा, फिर तो कमाओगे आप बहुत बढ़िया। और बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ही इंश्योर करती है कि आपको स्टोरेज फैसिलिटी भी दे। सर आप करोड़ों फार्मर मिल जाओगे बाबू, और मिलकर स्टोरेज फैसिलिटी खरीदोगे तो कितनी सस्ती मिलेगी आप भी जानते हो। सो ये काम होगा मार्केटिंग सोसाइटी का। जैसे उन्होंने बेटा इंडिया में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी है, बेटा आप भी ला सकते हो। तो गवर्नमेंट इसको बड़ा जोर देती है कि ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, जैसा उन्होंने किया गुजरात में। तो ये पैराग्राफ में ये लिखा था बेटा, सारी कहानी उनकी लिखी थी, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। इसके बारे में तो मैंने बताया कि बार्गेनिंग पावर एनहांस करेगा आपकी, ये परचेस के टाइम पर भी, सेल के टाइम पर भी, यही आपको स्टोरेज फैसिलिटी भी देगा। अब पढ़ें बेटा फोर्थ मेजर। लो बेटा फोर्थ की बात करते हैं। बाबू कहता है द फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक अश्योरेंस ऑफ एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मुझे तो नहीं बताना ना यार एमएसपी के बारे में, पूरी पीएचडी है ना। एमएसपी समझते हो ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या समझते हो इससे? बेटा बिफोर द क्रॉप सीजन आने से पहले सरकार एमएसपी लिस्ट निकाल के दे देती है
कि मेरे लिए वीट का दाम ये है, मेरे लिए राइस का दाम ये है, मेरे लिए हर क्रॉप का बेटा एक दाम है। सरकार ने बोला ये बेटा क्यों करती है सरकार एमएसपी फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस? बेटा ताकि आपको इनिशिएटिव मिले कि मैं ये क्रॉप प्रोड्यूस कर लूँ, मेरा नुकसान नहीं होने वाला। सरकार ने बोलिया गेहूं का दाम मेरे लिए 11 रुपये किलो है, लेट सपोज आपको बेटा इनिशिएटिव मिला कि कहीं कुछ ना बिका तो सरकार 11 रुपये किलो में खरीद लेगी। आप बेटा वीट को प्रोड्यूस करोगे, मार्केट में 11 रुपये का किलो से ज़्यादा बिकता है बेटा, नो डाउट आप बेचते रहो, मार्केटिंग आप बेचो मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगे मार्केट का दाम 11 रुपये किलो से कम हो गया, बेटा सरकार कमिटमेंट दे रही है आपको, सरकार इज कमिटेड टू बाय योर प्रोड्यूस एट 11 पर केजी। एमएसपी इज अ कमिटमेंट टू द फार्मर। एमएसपी कुछ और नहीं होता बेटा, फार्मर के साथ की गई कमिटमेंट है। ओके ना बात बेटा? बढ़े आगे, चलो बेटा कहता है एमएसपी देना, फोर्थ एलिमेंट में ही देखो 2-3 बातें करता है। सेकेंड एलिमेंट मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड द शुगर थ्रू पीडीएस। बेटा फोर्थ एलिमेंट ये हैं 3, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना बेटा। सबसे पहले एमएसपी पे बाय करना, देखो ये फार्मर का ही भला है तीनों के तीनों में। बेटा सरकार ने क्या करा, एमएसपी पे बाय कर लिया आपका। सर आपको रश भी है ना, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, एमएसपी पे बेच दो चुपचाप, उसमें भी आप कमाओगे। सरकार एमएसपी ऐसा फिक्स करती है कि फार्मर कुछ ना कुछ कमा लेता। फार्मर कमा लिया, मार्केटिंग का आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है ना, स्टोरेज आप बेच दो चुपचाप। दूसरी बात, सरकार आज की तारीख में बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है बेटा, वीट और राइस बेसिकली 2 चीज़ों का, खाने का, कि बेटा चाहे अगर पूरी इंडिया में भी कैलेमिटी आ जाए ना तो इतना हो कि सरकार सारे देश को खिला सके। तो बेटा इसका मतलब अगर सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करके चलती है बेटा तो आपकी तो प्रोड्यूस बाय कर ही लेगी, कोई भी रेट हो। तीसरी बात कहता है सरकार पीडीएस, पीडीएस समझते हो ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन शॉप, राशन शॉप के थ्रू गुड्स बिकवाती है बेटा। जब राशन शॉप के थ्रू गुड्स बिकवाती है तो खरीदेगी तो आपसे ही भाई, सरकार थोड़ी प्रोड्यूस कर रही है। तो कह रहा है हर हाल में आपकी प्रोड्यूस बिक जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ आई ना बात? बेटा आगे मैं ये पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट चैनल, ये पढ़ो बेटा, ये बड़ा मज़ेदार बात है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ना। कहता है इट हैज़ बीन रियलाइज दैट ए फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर इट इंक्रीजेस देयर इनकम। बेटा मानते हो ये बात? नहीं मानते? अगर फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे, आपको तो सस्ता मिलेगा, उसको भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मानते हो ना? मिडल मैन बहुत ज़्यादा है बेटा। और फ्रूट्स वेजिटेबल में हाल पता है ना बेटा, एक बुखार चल जाए, सेब की कीमत कहाँ पहुँचा देते हैं बेटा, नारियल पानी की कीमत कहाँ पहुँचा देते हैं, कीवी की कीमत कहाँ पहुँचा देते हैं। सर ये एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, किसी टाइम पर कीवी किलो में बिकता था, अब पैकिंग में 4 कीवी 60 रुपये। ये गेम कहाँ से शुरू होता है सबको पता है, सब मिडल मैन है, सब मिडल मैन है बेटा। खरीदेंगे फार्मर से किलो के भाव, बेचेंगे कैसे बेटा, पर पीस। ये कहानी बेटा बड़ी गलत है, ठीक है ना? कहता है फार्मर अगर डायरेक्टली बेचेगा सर फार्मर की इनकम बढ़ेगी, सर आपको भी सस्ता पड़ेगा, ठीक है? तो बेटा आज की तारीख में कहीं ना कहीं बेटा एक रे ऑफ होप आ रही है फार्मर के लिए। बेटा कहीं ना कहीं एक होप आ रही है। क्या होप है? कि फार्मर डायरेक्टली बेच सकता है जगह जगह पर अपने चैनल एस्टैब्लिश करके, जस्ट लाइक बिग बाजार। बहुत बड़े आउटलेट हैं, क्या वो फ्रूट्स वेजिटेबल बेच रहे हैं? सर बेचते नहीं क्या? यार वो बेचते हैं। तो क्या फार्मर ऐसे चैनल एस्टैब्लिश नहीं कर सकता? कर सकता है। और ऐसे कुछ चैनल बेटा एस्टैब्लिश हुए हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, हो सकता है फ्यूचर इसी चीज़ का हो। तो ये बेटा मार्केटिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ से पेपर में मैं क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ, MCQ 2-3 पढ़ना जरा आराम से, सिर्फ जरा सा टॉपिक है ये। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज चैनल आर अपनी मंडी। अपनी मंडी बेटा, जैसे बिग बाजार एक चैनल का नाम है, अपनी मंडी है बेटा, ठीक है ना? एक स्टोर है जिसका नाम अपनी मंडी रखा गया है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट में आ चुका है। ऐसे ही बेटा हदस पार मंडी पुणे, रायथू बाजार इन आंध्रा इन तेलंगाना, उझावर सैंडीज इन तमिलनाडु। बेटा इनका स्टेट वाइज कुछ ना कुछ मतलब निकलता होगा। हमें अपनी मंडी समझ में आ रहा है, हमारे एरिया के आसपास के बात है, ठीक है ना? जो भी नाम है बेटा इनके कहीं ना कहीं मतलब निकलता होगा, रायथू बाजार, उझावर सैंडीज या हदस पार मंडी, जो भी है बेटा नाम, ठीक है ना जी? खैर आपको बस नाम याद रखने हैं स्टेट वाइज,
ठीक है, बाकी जितनी बातें लिखी गई हैं कुछ काम की नहीं है, बस मुझे ये बातें, ये नाम याद कराने थे। ठीक है जी, टॉपिक मेरा फिनिश हो चुका है, मैं समझा चुका हूँ, बस मुझे लिखवाना है। ठीक है जी, लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम लिखो बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। टॉपिक लिखना बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जल्दी जल्दी लिखना, आज ही फिनिश करना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बी डिफाइंड, फर्स्ट बुलेट है बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बी डिफाइंड as a process that involve रोमन फर्स्ट से लेकर 6 तक लिखने हैं। फर्स्ट लिखो गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। सेकेंड रोमन लिखना प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिखना बेटा सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स, सेपरेटिंग द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बोलते हैं भुस्से को, फ्रॉम द ग्रेन्स। थर्ड रोमन लिखना ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, separating the straw from the grains। थर्ड लिखना बेटा grading the produce according to the quality। फोर्थ लिखना बेटा packaging the produce, packaging the produce। फिफ्थ लिखना बेटा storing the produce, and sixth selling the produce when the price is lucrative। दिवाकर अपनी स्पीड बढ़ जाए, इधर उधर झांकता रहेगा, कभी नहीं होएगा पूरा, कभी नहीं होगा, लिख ले आज। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, ये था सिक्स्थ। और मैं और करके लिखना, बीच में एक बड़ा सा और लगाना, मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं बेटा। लिखना agriculture marketing includes all those activities between harvesting and final sale of the produce, between the harvesting and the final sale of the produce। बस बेटा लिखना मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, टॉपिक का नाम है मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, measures initiated by government to improve marketing system। हेडिंग है इतनी बड़ी, measures initiated by government to improve marketing system। लिखना बेटा पहली हेडिंग रेगुलेटेड मार्केट, एक्सपोर्ट पे लग गई। एक रेगुलेटेड मार्केट लिखना बेटा, इसमें फर्स्ट बुलेट regulated market have been established, regulated market have been established where sale and purchase of produce, where sale and purchase of produce is monitored by market committee, is monitored by market committee comprised of representative of government, comprised of representative of government
farmers and traders. Second bullet, market system is made transparent. Market system is made transparent with the strict use of proper scales and weights. Scales, tarazu, and weights. Third bullet, there is a need to develop about 27,000 rural periodic marketplaces to realize the full potential of rural market. To realize the full potential of rural market. Second heading, provision of physical infrastructure. Provision of physical infrastructure. लिखना बेटा, physical infrastructure like, first bullet है ये बेटा, physical infrastructure like roadways, railways, railways enable the farmer to sell their produce at location offering lucrative prices. At location offering lucrative prices. Second bullet, physical infra like warehouses, godown, cold storage, कॉमा करके लिखते जाना, warehouse, godown, cold storage, helps the farmer to sell their produce at a time when the market price is lucrative. Last bullet लिखना बेटा, there is a need of storage space. There is a need of storage facility लिखना. There is a need of storage facility as even today more than 10% of the goods produced in farms are wasted due to lack of storage facility. क्या ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज लिखना, बस इतना ही, ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज. थर्ड हेडिंग लिखना बेटा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी. The government is encouraging
The government is encouraging the formation of cooperative agriculture marketing society. The government is encouraging the formation of, यही पूरा नाम, cooperative agriculture marketing society. Full stop. As member of these societies, farmer find themselves a better bargainer in the market, and getting better price of their produce through collective sale. Last heading, policy instrument. बेटा लिखना, these include 3 component. Roman first, MSP, minimum support price. Roman second, maintenance of buffer stock of wheat and rice. Maintenance of buffer stock of wheat and rice by, कौन कर रहा था बेटा व्हीट और राइस का बफर स्टॉक? गधे हो। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर कहते हो पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, कुछ नहीं पढ़ते तुम। बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, MCQ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, FCI करती है, क्या करोगे तुम? तो कराओगे गवर्नमेंट मार्क। बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और थर्ड रोमन लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू PDS। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू PDS। फुल फॉर्म भी लिख ही लेना यार, बाद में रलोगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा सेकेंड बुलेट लिखना और खत्म एडिंग। MSP is an assurance to the farmers. MSP is an assurance to the farmers that their produce would be purchased by the government at a specified price, that their produce would be purchased by a government, at a specified price, comma. Of course, farmers are free to sell their produce. At a price higher than MSP. फुल स्टॉप। अब जो लास्ट मैंने टॉपिक पढ़ाया जिसमें 4 मार्केट के नाम थे वही लिखवा रहा हूं। लिखना ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। लिखना बेटा, इसमें पहले 2 लाइन लिखते हैं बेटा, फिर उनके नाम लिखते हैं। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ मार्केटिंग
of marketing are a ray of hope, are a ray, R-A-Y, ray of hope to the small and marginal farmer, to the small and the marginal farmer, as direct selling to the consumer, as direct selling to the consumer will increases their income. लिखना बेटा सेकेंड बुलेट, लास्ट बुलेट आज की, द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान launching a channel known as अपनी मंडी, बेटा बस अब मैं ये नहीं लिखवा रहा कि किसने क्या क्या चैनल लॉन्च किया, आप बस शॉर्टकट में लिख दो। पुणे क्या है बेटा, हदसपार मंडी, है ना। आंध्र प्रदेश और बेटा तेलंगाना का है ये रायथू बाजार था, रायथू बाजार। और बेटा तमिलनाडु उझावर सैंडीज, स्पेलिंग भी याद रखनी है इनकी। आज के लिए बेटा इतना ही रख रहे हैं, बाय बाय।